channel in the early tales. हमारे पास फ़ोन आया कि अनफॉर्चुनेटली हम मेरे वाशरूम में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई. It was a big shock for us because we were not at all prepared for this. Not at all. Because as I have already said, कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई भी सिम्टम्स नहीं थे हमको. तो ना फीवर था, ना कोई कफ था, ना कोल्ड था. मेरी नहीं समझ में आया कि जब कुछ सिम्टम नहीं था तो एक्चुअली सिम्टम्स होते हैं, कुछ होता है तो आप थोड़े प्रिपेयर होते हो, अरे कहीं कोविड तो नहीं हो गया, कुछ है तो नहीं है. हमें कोई डर भी नहीं था क्योंकि हमें कोई सिम्टम्स ही नहीं थे. तो फिर वो फ़ोन आया तो वो सच में हमारे लिए बहुत बड़ा शॉक था. वी वर ऑलमोस्ट ट्रॉमेटाइज्ड कि ये क्या हुआ हमारे साथ. क्योंकि अब फिर एकदम से हम लोग को हुआ कि अब 5-10 मिनट के शॉक के बाद फिर हमको लगा अच्छा अब करेंगे क्या हम हमारा क्या होगा. इतने सारे क्वेश्चन, इतना सारा वो हो गया था कि अब करेंगे क्या. हमें तो यही पता था, हमें तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है क्योंकि हमने ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं. और मुझे लगता है शायद फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर आप क्वारंटीन में पॉजिटिव हो जाओ, कोविड पॉजिटिव, तो क्या. क्योंकि हमें ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखा था क्योंकि हमारे माइंड में नहीं था कहीं तक ऐसा भी हो सकता है. क्योंकि हमारा सेकंड डे वाला नेगेटिव आ गया हम तीनों का. जब सेकंड डे का नेगेटिव आ गया तो 10th डे हम तो क्वारंटीन ही है. 10th डे में पॉजिटिव आने का कोई सेंस नहीं समझ आ रहा था हमको, आज तक नहीं समझ में आया, बट ठीक है अब जो था. तो उस टाइम फिर उसने फ़ोन पे ये बोला आपके पास अब आप यहाँ से एक हेल्थ होटल मूव हो जाओगे. दिस इज़ पुलिस होटल. नाउ यू विल बी मूव टू अ हेल्थ होटल. हेल्थ होटल जैसे यहाँ पुलिस सब कुछ टेक केयर करती है, वहाँ पे सब कुछ नर्सेज, डॉक्टर्स, एक हॉस्पिटल होता है उससे लिंक्ड होता है सब कुछ, वो लोग सारा ध्यान रखते हैं. तो अब आप हेल्थ होटल मूव हो जाओगे इमीडिएटली. आज आपको रात तक ले जाएंगे जहाँ अगले दिन हम लोग निकलने वाले थे. अब फिर 13th डे की रात को हमको चुपके से ऐसे स्मगलर की तरह लिफ्ट से निकाल के नीचे से बेसमेंट से ले जाके ऐसे करके हमको लेके गए वो लोग एम्बुलेंस में. और बीमार टाइप फील होता है जबकि हम लोग कुछ भी परेशानी नहीं थी, पता नहीं क्या है. तो हमको ये ऑप्शन दिया था जब कॉल आया था कि जैसे मैं अगर पॉजिटिव होती या आशु जैसे होता, हम दोनों में से जो भी था, जो दूसरा इंसान है वो और बच्चा अलग कमरे में रह सकते हो क्वारंटीन में हेल्थ होटल में, और जो पॉजिटिव है वो दूसरे में रह सकता है. तो जिससे क्योंकि फिर और रिस्क बढ़ता है दूसरे को होने का. तो वो ऑप्शन हमको दिया गया था और हमारी चॉइस थी कि आपको साथ रहना है या अलग अलग रहना है. तो पर उस वक्त इतना मेंटल स्टेट इतना वो था कि हमने कहा नहीं, हम का जो है अब साथ में ही रहेंगे. अब जब इतना टाइम साथ में रह रहे हैं और कुछ सिम्टम नहीं है और फिर भी पॉजिटिव है तो ठीक है अब देखा जाएगा, पर हम अलग तो नहीं रहेंगे एटलीस्ट. और इतना परेशान हो गए थे क्योंकि तो फिर खैर जो भी है. तो हम लोग ने कहा हमें साथ रहना है. तो वो कंसेंट लेते हैं, वो मेल करते हैं अपनी मेल में आप चेक करो, फिर वो उनको रिप्लाई करो, फॉर्म वॉर्म भर के सबमिट, सब कुछ ऑनलाइन होता है. फिर रात को हमको वो 13 डे पर रात को हमको जैसे मैंने बताया हमें लिफ्ट से लेके गए. रिसेप्शन पे नहीं लेके जाते क्योंकि हो गया था कि अरे ये लोग कोविड पॉजिटिव है, मतलब जस्ट वन ऑफ अस. तो फिर रिसेप्शन से नहीं लेके जाते. तो वो एम्बुलेंस से बहुत ही आराम से, मतलब दे वर वेरी नाइस विद अस. उनकी तरफ से तो कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी उनको. वो दे वर ऑलवेज देयर. ऐसे था आपको किसी टाइम भी कुछ भी ज़रूरत है, कुछ बात करनी है, दे वर ऑलवेज देयर. दैट इज़ समथिंग वेरी नाइस. आई मीन हमको बहुत अच्छा लगा वो चीज़ कि यहाँ पे बहुत कंसर्न थे पूरे टाइम, इतना ज़्यादा सपोर्टिव थे. हम परेशान हो रहे थे क्योंकि ये ऐसी चीज़ हो गई थी हमारे साथ जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे. ठीक है, तो अदरवाइज़ उनकी तरफ से तो कोई स्ट्रेस ज़ीरो, कुछ भी नहीं, बहुत हेल्पफुल थे. तो आराम से एम्बुलेंस में हमको लेके गए कि और फिर उसके बाद वो हेल्थ होटल में हम लोग फिर वहाँ एम्बुलेंस से उतरे. उसके बाद एम्बुलेंस से उतर के फिर जैसे वहाँ पुलिस हमारे साथ थी, यहाँ पे दो नर्स हमारे साथ हमें होटल तक रूम तक ले गई. वही सेम था, हमको पता था रूम में. उन्होंने कहा हम अंदर नहीं आएंगे, ये है वो है, आपका सामान यहाँ आ जाएगा. अभी आप मेन ले आए हो 1-2 सूटकेस, बाकी आपका कल तक सब सामान हम कर पहुँचा देंगे. ये भी नहीं कि हमें सारे सूटकेसेस लाद के फिर से लाने हैं. तो हम 1-2 उन्होंने हमें फ़ोन पे बोल दिया था, 1-2 आप अपने आप अभी ले जाओ एकदम से, और बाकी बाकी हम कल पहुँचा देंगे. तो नेक्स्ट डे हमारे पास सारा सामान भी आ गया था, कोई परेशानी नहीं हुई. तो रात को हम वहाँ पहुँचे. फिर पहुँच के ये वाला रूम भी बहुत अच्छा था, ये तो उस वाले से बहुत ही अच्छा था. तो उस टाइम ये है एंट्री, ये घुसते ही वॉशरूम है इतना बड़ा. वॉशर ड्रायर, और फिर एंटर करते ही लॉबी, बेडरूम. हमारा इतना लगेज है. ये लॉबी, स्टोरेज एरिया है. ये इतना बड़ा लिविंग रूम.
बैल्कनी बहुत अच्छी बैल्कनी है। ये ऊपर बेडरूम, बड़ा कैबिनेट। हाँ, ये मेरा शाम का वॉशरूम। तो उस टाइम हमको रूम कैसा है बिल्कुल दिमाग में नहीं था, बट इट वॉज वेरी स्पेशियस, बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल, सब कुछ बहुत अच्छा था रूम में। तो मतलब ना पहले वाले में ना इस वाले में 1% कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत ही बहुत अच्छा था सब कुछ। बस हेल्थ होटल में ये था कि किचन नहीं था, मतलब किचन था बट आपको वो कुक टॉप जो होता है वो यूज़ करना अलाउड नहीं था। जैसे क्वारंटीन में अलाउड था, यहाँ पे आपको अलाउड नहीं था, आप यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि फायर का कुछ यहाँ प्रॉब्लम था कि अगर फायर लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो हम इवैक्यूएट नहीं कर सकते, क्योंकि हेल्थ होटल है, इसमें सारे वही लोग हैं हर रूम में जो उसमें कोई ना कोई कोविड पॉजिटिव है। तो कोविड पॉजिटिव लोगों को हम ऐसे बाहर नहीं लेके जा सकते रोड पे, नॉर्मली जो होता है कि फायर लग गया तो इवैक्यूएट करना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने वो बंद ही कर रखा था। कुकटॉप था, उससे बड़ा था बल्कि क्वारंटीन वाले से, बट वो चलता ही नहीं था। बट माइक्रोवेव था, स्लो कुकर दे रखा था कि अगर कुछ बनाना है तो। बट स्लो कुकर में वही है, मैंने एक दिन बस पूरे उसमें हेल्थ होटल में हमने वो दाल बनाई, वो सुबह चढ़ाई और शाम को जाके डिनर में खाई हमने। वो स्लो ही होता है बहुत, पर अच्छा होता है। एक वो था स्लो कुकर। माइक्रोवेव होता है तो माइक्रोवेव में अपना मैगी वैगी या चावल वावल कुछ कुछ बन जाता है, चाहो तो। एफर्ट्स कितने करने हैं उस पर डिपेंड करता है। तो माइक्रोवेव और स्लो कुकर के अलावा तो और कुछ नहीं था। तो पर हेल्थ होटल में खाना थोड़ा सा बेटर था वहाँ से। जैसे यहाँ पे फिर भी कुछ कुछ चीज़ें थी अच्छी थी, जो पास्ता वास्ता भी थोड़ा सा था, जैसे मिल जाता था। वहाँ तो ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो डिफरेंट खाना था खैर, तो इसलिए हमेशा ठीक लग रहा था। तो और जूस और ये और कुकीज़, कॉफ़ी, टी बैग, वो सब कुछ दे देते हैं। वो सब कुछ यहाँ पे भी हमें दे दिया था, फ्रिज था, सब चीज़ें थी। खाने पीने का यहाँ पे भी बिल्कुल 1% इशू नहीं था। जूस, फ्रूट्स, वो फिर से सब आ गए थे और स्पेशियस था, सब कुछ ठीक था। बस हमें यहाँ यही परेशानी थी कि हमें यहाँ पे जब आप आते हो आपको ये नहीं पता आप कितने दिन यहाँ रहने वाले हो। जैसे आप क्वारंटीन हो रहे हो, आपको पता है 14 डेज का क्वारंटीन है, ये है वो है, जो भी हल्का फुल्का पता होता है, इतने वीडियोस देखे हैं, इतना पता है कि क्या होता है। यहाँ का हमें कुछ पता नहीं था, हमें ये कब छोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो कोई सिम्टम्स है नहीं। अगर आपको सिम्टम्स हैं, आप दवाई वो देना शुरू कर देंगे, आपको पता चल जाएगा अच्छा अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, शायद अब छोड़ दें ये वो। हमें कोई सिम्टम्स ही नहीं थे, तो हमको जब सिम्टम्स ही नहीं तो हमको पता ही नहीं चल रहा कि हम ठीक हो रहे हैं, हम खराब हो रहे हैं, या हम कब निकलेंगे यहाँ से। और नर्स जो आपके पास सिर्फ नर्स होती हैं जो आती हैं, वो सुबह शाम आ जाती हैं, बीपी चेक करती हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करती हैं, वही बाहर खड़े हो जाते हैं, वही आप दरवाजे के अंदर, वो दरवाजे के बाहर। मास्क लगाना मैंडेटरी है, और वही नॉक नॉक करके खाना का वही सेम प्रोसेस है। और वो नर्स आ जाती हैं सुबह शाम, वो आपका वही ऑक्सीजन लेवल और बीपी और बस ये सब चीज़ें चेक कर लेती हैं, मेन आपके वाइटल सब चेक कर लेती हैं। और उसके बाद बस पूछ लेती हैं कोई सिम्टम, ये वो जो वहाँ फ़ोन पे होता था वो यहाँ नर्स आके चेक करती हैं, बस ये फ़र्क है। और कुछ सिम्टम्स हैं या कुछ चाहिए, कोई दवाई चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, इसमें टॉयलेटरीज चाहिए, ऐसे कुछ चाहिए तो वो भी वही पूछती हैं। कुछ भी आपको चाहिए आप उनसे मांग लो, ब्लैंकेट चाहिए, हमने ब्लैंकेट मांगा जैसे, वो सब कुछ भी आपको चाहिए आप उनको बता दो। सुबह शाम नर्स आ जाती हैं। उसके अलावा कुछ 2-3 दिन में एक बार डॉक्टर का फ़ोन आता है, वीडियो कॉल करते हैं, वो आपसे बात करते हैं, जो भी पेशेंट है, कि आपको कैसा लग रहा है, क्या है, उनसे आप थोड़ा सा पूछ सकते हो क्या प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा कुछ कुछ हेल्प कर देते हैं, बता देते हैं कि क्या क्या है। बट वो भी जब तक कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आता तब वो भी कुछ क्लियरली नहीं बताते। वो हमेशा ये बोलते हैं कि आपका भी कोविड टेस्ट होगा तो उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर हम बताएंगे आगे क्या है स्टेप। बट आप मान के चलो करीब 14 डेज, अनदर 14 डेज हो सकता है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड, बट कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ पक्का नहीं पता होता यहाँ पे। तो बस यही था। फिर तो हमारा शायद नेक्स्ट डे फिर से कोविड टेस्ट हुआ, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फिर से कोविड टेस्ट हुआ हम तीनों का। फिर शायद उसके बाद फिर से एक और बार हुआ था, फिर उसके बाद एक बार कोविड टेस्ट हो गया। उसके बाद फिर कुछ दिन में जो कोविड पॉजिटिव होता है उसका ब्लड सैंपल भी एक बार लेते हैं, जस्ट एक बार लिया था। और कोविड टेस्ट तो करते ही, स्वाब तो लेते हैं, वो तो ऑब्वियस है, उसकी तो आदत ही हो जाती है, शायद शनाया को भी आदत हो गई थी तो बस उसके बाद जब उनको फिर सेफ लगता है, क्योंकि डॉक्टर से भी आप टच में रहते हो, आप नर्सेस से तो डेली दिन में 2 बार बात कर ही रहे होते हो, तो वो आप फिर जब उनको सेफ लगता है तब वो आपको वो आपके पास लेटर आ जाता है
कि अब आपको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं यहाँ से और कल आप जा सकते हो, अगर ऐसे बोल देते हैं, या आज आप जा सकते हो। तो फिर ऐसे नहीं होता है कि एकदम से वो बोल दे कि आप तो अब डिस्चार्ज हो सकते हो तो अभी निकल जाओ बस 2 घंटे में, ऐसे नहीं होता। वो आपको इनफ टाइम देते हैं, आप नेक्स्ट भी पूरा दिन ले सकते हो। ऐसे नहीं कि आप हम तो 4 दिन बाद जाएंगे, ऐसे नहीं, बट इनफ टाइम देते हैं, मतलब एटलीस्ट अ कपल ऑफ डेज दे विल गिव यू कि आप आराम से, आप कुछ बुकिंग करनी है, कुछ करना है, कैब बुक करनी, जो भी, तो यू हैव इनफ टाइम। हमने आज आपको बता दिया ये लेटर है, अब आप डिस्चार्ज हो सकते हो, यू आर सेफ टू गो आउट। और अब आप बता दो सोच के आपको कब जाना है, तो आप कल जाना है तो आप कल रात तक जाना है तो आप हमको बता दो, उस हिसाब से वो पे कर देते हैं सब चीज़ें। तो ठीक था, वहाँ का एक्सपीरियंस में भी कोई डिफरेंस नहीं, बस यही है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, और आप ऑलरेडी क्वारंटीन में रहते हो, मतलब क्वारंटीन थे आप, और फिर आप वो एक्सटेंड हो गया, तो थोड़ा सा ये है कि यहाँ थोड़ा सा मुझे, मतलब मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को थोड़ा एंग्जाइटी इश्यूज हो गए थे, जो कि मेरे को पहले कभी लाइफ में नहीं हुए। थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक थी हमेशा से मैं, बट मुझे ऐसे कोई पैनिक अटैक या एंग्जाइटी कभी भी नहीं हुई लाइफ में। बट हेल्थ होटल में पहली बार मुझे ऐसे एंग्जाइटी हो गई थी, एक बार रात में मुझे सोया नहीं जा रहा था। एक्चुअली बहुत दिन से आप कमरे में बंद 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 बंद, पहले 14 डेज, हमारी रिपोर्ट भी 13th डे वाली नेगेटिव आई, पहली वाली वो पॉजिटिव आई, पहली वाली आई थी तो हम पहले निकल जाते, तो ऑलमोस्ट 14 दिन पहले रह लिए, फिर और इतने आगे दिन फिर से रहना पड़ा, तो इतने दिन बंद 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 वो साइकोलॉजिकल हो जाता है और कुछ नहीं। बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना बड़ा टीवी होता है, आप टीवी देखो, मूवीज़ देखो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट शनाया के लिए इनफैक्ट उन्होंने फोटोज़ आगे देखेगा, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे दी थी, कलर्स दे दिए थे, पेंसिल कलर्स दे दी थी, ड्राइंग बुक ये सब दे दी थी, गेम्स। एक्चुअली फ़ोन आता है दिन में आपके पास के आपको ठीक लग रहा है, कोई मतलब डिप्रेस तो नहीं फील कर रहे, कुछ वैसा तो नहीं लग रहा, आपको किसी से बात करने का मन करे तो आप बात कर सकते हो, और काउंसलर्स होते हैं हमारे पास, हमेशा अवेलेबल होते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। बच्चे के लिए कोई टॉयज़ चाहिए, कोई गेम्स चाहिए, मतलब हेल्थ होटल में इतने स्वीट थे वो लोग सब कि इतना पूछ रहे थे, इतना तो हमें आदत ही नहीं कभी नहीं हमको इतना मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, कि इतना पूछ रहे हैं कि अरे सब ठीक है ना, सब ठीक है, कुछ लग तो नहीं रहा, कुछ बात करनी है। और टॉयज़ किस किस टाइप के टॉयज़ चाहिए शनाई के लिए, उन्होंने कुछ ब्लॉग्स दे दिए थे, कुछ पजल्स दे दी थी, कलरिंग बुक्स दे दी थी, कलर्स दे दी थी, वो बहुत खुश थे, कह रहे मतलब शनाया के लिए इतनी चीज़ें भी दे दी उन्होंने बच्चे को एंगेज करने के लिए। आपको अगर एक्सरसाइज करनी है तो कुछ वो भी चीज़ें भी दे देंगे, साइकिलिंग करनी है तो मतलब वो इक्विपमेंट्स भी दे सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्सरसाइज की आदत है तो हमें तो नहीं चाहिए थी पर यह कि लोगों को होती आदत एक्सरसाइज की डेली बेसिस पे, तो आप वो भी ले सकते हो। तो शनाया के लिए उन्होंने चीज़ें थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और उसके अलावा काफ़ी पूछते रहते हैं। तो मेरे को जब वो पैनिक अटैक वाला प्रॉब्लम हुआ रात को सडनली, वाला मेरे को सो नहीं पा रही थी और फिर एकदम से पैल्पिटेशन से होने लगी, फर्स्ट टाइम से कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने, तो मैं एकदम से बालकनी में गई, ह्यूज बालकनी थी हेल्थ होटल में, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी। तो फिर मेरे को थोड़ी देर मतलब परेशानी हो रही थी, तो फिर मैंने वहाँ पे इमीडिएटली नर्स को फ़ोन करा अपने मोबाइल से, फिर मैंने बहुत देर तक उससे बात करी, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा है, हम इतने टाइम से हम निकले हुए हैं, तो आई एम स्ट्रेस्ड आउट, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग दिस, आई नो द रीज़न, बट स्टिल आई एम जस्ट I'm having these palpitations, I don't know what to do. So she talked to me, काफ़ी देर तक बात करी उसने, मुझे काम डाउन किया, बहुत स्वीट थी उसने, क्या नाम था उसका, जेनी ऐसे कुछ था, तो शी वॉज वेरी नाइस एंड बहुत उसने मुझे हेल्प करी, बात करी। तो मुझे उससे थोड़ी देर बात करने के बाद फिर मुझे आई वॉज फाइन, आई फेल्ट बेटर। फिर उसके बाद मैंने उसने फिर कहा कि फिर भी अगर, जबकि सुबह 3 या 4 बज रहा था, बट वो रहते हैं आप हमेशा अवेलेबल फ़ोन पे, तो उसने मुझसे बात करी। फिर नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आया मेरे को पूछने के लिए, मैं ऑब्वियसली कुछ 1-2 घंटे में ठीक हो गई थी उसके बाद, और नेक्स्ट डे उसका फ़ोन आया शाम को मेरे से पूछने के लिए कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, अभी थोड़ा आज ठीक है या नहीं, तो अच्छा था। और एक काउंसलर से मेरी उन्होंने वो भी बुक कर दिया था मेरा अपॉइंटमेंट फ़ोन पे, मेरे पास काउंसलर का फ़ोन आ गया था 1-2 दिन बाद कि अब आज कैसा लग रहा है, ये है, इतने टाइम से आप अच्छा स्ट्रेस में रह रहे हो इसलिए शायद ऐसा वो बिल्टअप हो गया, और ऐसा कुछ नहीं है वो तो। और फिर एक दिन फ़ोन आ गया था काउंसलर का, तो मतलब मेरे को ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने दे मेड श्योर के मेरे पास कोई था बात करने के लिए, और वो भी कॉन्स्टेंटली मेरे से बात करते रहे कि मुझे फिर से ऐसा ना फील हो। फिर उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं, बट उस टाइम थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मेरे को हो गया था पर्सनली, बट ये तो खैर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, या आप थोड़ा एक्टिव रहो, तो शायद ये सब प्रॉब्लम जितनी होगी ना। तो बट हमारा एक्सपीरियंस टोटल ओवरऑल मैं कहूँगी क्वारंटीन एक्सपीरियंस का, अगर मतलब अब ये लास्ट वीडियो है बस क्वारंटीन से रिलेटेड, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कोई इन लोगों की तरफ से कोई, इनफैक्ट आशु का बर्थडे क्वारंटीन में ही आया था, जब फर्स्ट वाले क्वारंटीन में थे हम, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ, क्वारंटीन में क्या बर्थडे मनाऊँ,
बट मैंने एक बार रिसेप्शन में फ़ोन करके बोला कि कैन यू जस्ट अरेंज अ केक सम हाउ, आई पे, या क्या होता है, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस प्लेस, आई डोंट इवन नो मैं ऑनलाइन कहाँ से क्या ऑर्डर कर दूँ, मुझे ना ऐप थी ना कुछ, 2 दिन ही हुए थे बस हमें ऑस्ट्रेलिया हुए, तो आई जस्ट मतलब रिक्वेस्ट किया उसको रिसेप्शन पे, तो ही वाज लाइक ठीक है, आई जस्ट चेक एंड लेट यू नो और करके, और फिर दे अरेंज्ड केक, स्मॉल केक फॉर हिम, तो वो भी बड़ा अच्छा जेस्चर था। तो इसलिए उनकी तरफ से तो आई गेस यहाँ पे मुझे अथॉरिटीज़ की, चाहे पुलिस होटल था चाहे हेल्थ होटल था, वहाँ पे पुलिस बहुत स्वीट थी, इतनी स्वीट पुलिस तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती, और यहाँ नर्सेज इतनी अच्छी, काउंसलर्स, ये वो सब लोग बहुत स्वीटली और बहुत अच्छे से बात करते हैं, कुछ भी आपको बात करनी है, आपको लोग कुछ भी चाहिए आप उनसे बोल दो, तो दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल, खाना पीना सब कुछ इतना, सब कुछ बहुत अच्छा था। अब आप फोटोज़ और वीडियोज़ देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस क्वारंटीन का, नॉट गुड इन द सेंस पॉजिटिव हो गए थे, फिर ठीक भी हो गए, बट अदरवाइज इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। और उसके बाद फिर हम अपने होटल मूव हो गए, वहाँ से निकल के हमने कैब बुक करी, फिर हम फ्री थे, फिर हम होटल मूव हुए, 15 डेज होटल में रहे, फिर हमने घर वर ढूंढे उस 15 डेज में। घर ढूंढने में कितना आफत होती है वो, उसका हम नेक्स्ट वीडियो घर का बनाएंगे, और फिर उसके बाद आगे और वीडियोस थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे, विल जस्ट ट्राई कि जल्दी जल्दी हो पाए, हर वीकेंड विल ट्राई। So thank you for watching this, and just like, subscribe, share our video, और हम आगे और वीडियोस बनाते हैं, and we'll be in touch for sure this time.